साथ या ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। हाँ। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कैमरे के बारे में, वो कैमरे की हो गई है, तो महर ने मुझसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आके एक नया टॉपिक में डिस्कशन करना चाहते हो। यस। तो हाँ जी महर जी बताइए अब आप। ओके, तो यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग करण, जब हम फोटोग्राफी करते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ द इमेज। एक ही इमेज मैं खींच सकती हूँ, एक इमेज आप खींच सकते हो, पर उसका जो पर्सपेक्टिव होगा ना वो अलग ही होगा। हाँ, जैसे अभी इसी से बोला जाएगा कि जैसे आपको पता है लोग ताजमहल एक दिन में 10-15 हज़ार या मे बी लाख लोग भी जाते हैं, हाँ। पर वो लाख के लोग जो ताजमहल की पिक्चर खींचते हैं सबकी पिक्चर डिफरेंट होती है। ट्रू। रीज़न, किसी की हाइट बड़ी, किसी की हाइट छोटी, कोई ज़्यादा क्लोज से ले रहा, कोई ज़्यादा दूर से ले रहा है। तो ये उसके रीज़न है। मैं ये बोल सकती हूँ डेप्थ ऑफ फील्ड भी तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है उसमें। नहीं, डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तब करता है जब हम लोग पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो या हम लोग फैशन शूट कर रहे हो। अगर हम मोनूमेंट की पिक्चर शूट करने जा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि मोनूमेंट के साथ किस मौसम में शूट कर रहे हैं, स्काई अच्छा है, किसी ट्री का शेड ले रहे हैं मोनूमेंट को दिखाते हुए, या मोनूमेंट के साथ या किसी अच्छी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। तो कई इमेजेस हम लोग देखते हैं कि किसी ने वेदर बहुत अच्छा खींचा होता है। आपकी भी एक इमेज मैंने देखी थी जिसमें आपने कोटला की पिक्चर खींची, जिसमें बहुत अच्छे स्काई, आई थिंक आपके एग्जीबिशन में भी लगी थी वो पिक्चर, राइट? पर नहीं, पर फिर भी करण, जैसे आपने बोला कि हर चीज़ जैसे मॉन्यूमेंट लेते हैं, सब कुछ जैसे कि उसके पेड़ पौधे हो या उसके आगे कुछ सुंदर सा पानी या कुछ भी होता है, झरना, कुछ भी झरना नहीं तो कुछ क्या बोलते हैं दोनों गाइस, Pond, आप भी प्लीज़ केवल कमेंट करके, आप एक पोंड सा होता है और बादल होते हैं अच्छे से, आप जैसे कि अगस्त या जुलाई के मंथ में खींचो अच्छे से, मानसून के टाइम में काफ़ी अच्छे क्लाउड्स होता है। आई थिंक दैट इज़ द राइट टाइम टू क्लिक। देखो राइट एंड रॉन्ग अभी मैं बोलूँगी वो गलत होगा, इवन विंटर्स आर गुड टू क्लिक मॉन्यूमेंट्स। क्योंकि राइट एंड रॉन्ग वाली बात नहीं, हाँ। आपको पता होना चाहिए कि कई हमारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो सालों साल वेट करते थे एक एक वेदर आके फिर दूसरे वेदर में जाने का, सेम शॉट के लिए, कभी वो मिस हो जाए तो। हाँ, पर मैं करण को यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगी, इसलिए डेप्थ ऑफ फील्ड ही होता है, एक होता है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड और एक होता है शैलो। जो हम मॉन्यूमेंट के पिक्चर लेते हैं उसमें होता है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, एवरीथिंग इज फोकस। शैलो मीन्स वेयर, जैसे आपने बोला फैशन खींचते नहीं, डेप्थ ऑफ फील्ड में वो आ जाता है कि जब आप सब ब्लर कर रहे हो। शैलो में वो आ जाता है कि जब आप चीज़ें थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्व कर रहे हो। डीप में क्या है? डीप में सिर्फ आएगा कि आपको मैंने फोकस किया, नहीं वो आउट हो गया। नहीं, हो ही नहीं सकता। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए मैं सही हूँ या करण सही है, ओके? जो मैंने बोला मोर प्रैक्टिकली, हम टेक्निकली समझते इस टर्म को, डेप्थ ऑफ फील्ड। आप बताइए। तो गाइस देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा कि अपर्चर से अगर हमने किया वर्क, डेप्थ ऑफ फील्ड अपर्चर का रोल है पूरा, राइट? तो अगर एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं अपने हैंड से ही, आप ये होल देख रहे हो, ये कितना हो गया? 1.2 अपर्चर, ठीक है? आप मेरी आइज़ देख पा रहे हो मेरे होल से ही। तो अब अगर मैं ऐसे करके अपनी फिंगर रख के आप लोगों को देखूंगा तो इसमें क्या होगा कि मेरी फिंगर फोकस में, आप ब्लर हो बिल्कुल, जेड ब्लर, ठीक है? तो ये हो गया डेप्थ ऑफ फील्ड, डिस्टेंस बिटवीन सब्जेक्ट और बैकग्राउंड, ठीक है? अब हम बात करेंगे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की। तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में क्या हो गया? अपर्चर एकदम बढ़ गया, इट्स मीन हमारा राउंड हो गया, छोटा अपर्चर का। तो अब मैं अपनी फिंगर को और आपको ऐसे रख के देखूंगा तो इसमें क्या है कि मेरी फिंगर भी दिखेगी और आप लोग भी दिखोगे और दोनों शार्प में आ जाओगे। तो आप ये ट्राई करो एक बारी। 2.8। 2.8। ओके, तो जैसे कि लो लाइट में तो बहुत ही अच्छा काम करता है। देखो लो लाइट में क्या है कि आपकी लो लाइट एक डिफरेंट चीज़ होगी, डेप्थ ऑफ फील्ड एक डिफरेंट चीज़ होगी, क्योंकि लो लाइट में अगर आप काम करोगे तो उसमें ट्रेल बन के आएगी। किस चीज़ का?
अगर मूवमेंट शॉट कैप्चर कर रहे हो, अगर मैं स्टिल बैठा हूँ तो आप इसमें ही लो लाइट लगाओगे तो इट मीन लेंस खुला है तो लेंस इंटर द लाइट, वही सीन होगा। जितना ज़्यादा हमारा अपर्चर खुला है उतनी ज़्यादा लाइट इंटर। तो मैं जैसे कि मुझे पोर्ट्रेट लेना है, मुझे जी। जैसे कि आपकी पोर्ट्रेट लेना है, इवनिंग की जो एम्बियंस लाइट होता है हमारे, मैं उसी में काम करना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं चाहूँगी कि मैं लाइट ना लगाऊँ, हाँ तो फिर अच्छी आ जाएगी। तो हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, हाँ तो फिर अच्छी आ आपकी जाएगी अच्छी ना। पिक्चर्स बन के हाँ, तो निकलेंगी। वो हो जाएगा क्या बोलेंगे, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो काफ़ी कंफ्यूजन है यू नो। कंफ्यूजन इसमें कुछ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करो, लर्निंग करो, एक्चुअली अपना इफ फंडा यू गो क्लियर करो। टेक्निकली देयर इज नो कंफ्यूजन। हाँ जैसे कि जब आप 1.8 2.8 में खींचते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, आप खींचो, ये सारा कुछ ब्लर आ जाएगा, ठीक है, सिंगल पर्सन को ये चीज़ याद रखना डेप्थ ऑफ अगर आप, हाँ अगर वेरी गुड क्वेश्चन कि आपने डाउन और अप नहीं समझे, तो डाउन मीन गाइस मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अपर्चर के दो रोल होते हैं, एक होता है अप जो पूरा खुला है और एक होता है डाउन जो पूरा बंद है, राइट। तो इसमें सीरीज जैसे मैंने पहली सीरीज में भी बोली थी कि अपर्चर अगर कम नंबर है तो रिंग ज़्यादा खुली है, रिंग कम नंबर है तो अपर्चर का नंबर ज़्यादा होगा। गॉट इट? नो। नहीं ना, तो मतलब जैसे मैं बोलूँगा 1.2 अपर्चर है मेरा, तो इट्स मीन मेरी रिंग ज़्यादा खुल गई। उसको आप बोलोगे बिग एपर्चर, हाँ जी, है ना, इंक्रीजिंग एपर्चर, इंक्रीजिंग में आ और गई। जो ज़्यादा होगा 16-18 उसको डिक्रीजिंग एपर्चर होगा, हाँ, है ना। तो इसमें Decreasing मैं जो depth आपको of वर्ड यूज़ कर वो रहा हम था कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैं अभी वर्ड यूज़ कर रहा था इन एंड आउट, तो इन एंड आउट मीन कि इफ़ अगर मेरा अपर्चर ज़्यादा खुला है तो इट्स मीन लाइट इन ज़्यादा हो रही है, तो मैं Okay. बोलूँगा अपर्चर ज़्यादा है, इन है, आउट इंक्रीज किया मैंने, इंक्रीजिंग है। यस, अब आप समझ इंक्रीजिंग का मतलब है छोट बड़ा नंबर, दैट विल बी अ स्मॉलर इन नंबर्स, मींस 1.2 पॉइंट, है ना, मतलब उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है इसमें। रिंग ज़्यादा Opposite. खुली होगी तो नंबर कम होगा, रिंग कम खुली होगी तो नंबर ज़्यादा हो चुका होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान दे लेना, ये आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि इसके बारे में डीपली समझना ज़रूरी है आपको। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी गाइस, जो डेप्थ ऑफ फील्ड इज एन इमेजिनेटिव टूल इन द हैंड्स ऑफ अ फोटोग्राफर। आप डेप्थ ऑफ फील्ड समझोगे ना, यू कैन क्रिएट मैजिक इन योर इमेज। ट्रू, फोटोग्राफी हो या आप फिल्म मेकिंग का कोर्स करते हो, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं पता है ना, आप अपना डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं समझते ना, देन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट एंड यू वोंट बी एबल टू क्रिएट दैट मैजिक। पर ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते हो, है ना कारण। बिल्कुल। हाँ। और जैसे देखो अभी महर ने आपको इतना समझाया कि फोटोग्राफी और फिल्म में इसके साथ साथ हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं शिफ्ट फोकस, राइट। सुना तो है shift focus, पर शिफ्ट फोकस क्या होता है? शिफ्ट फोकस हमारा सब्जेक्ट के साथ मूवमेंट हो रहा होता है। शिफ्ट फोकस क्या होता है कि जैसे फोकस मैं और महर बैठे हैं तो पहले मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो फोकस मेरे पे रहेगा, एंड आफ्टर दैट महर बोल रही है तो महर पे फोकस चलेगा। that is also depth of field. दैट इज ऑल्सो डेप्थ ऑफ फील्ड। Okay. तो इसलिए मैंने शिफ्ट फोल्ड Focus. कि हम लोग फोकस के थ्रू भी घूम के आ सकते हैं। गॉट इट माई पॉइंट? तो वो चीज़ है। Okay. तो हाँ जी बोलिए। Okay. अभी मैं आपको इंटरप्ट कर दूँ, तो मुझे ये जानना है कि लेंस, हमारे जो लेंस होते हैं, फोकल लेंथ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल करते हैं। हमारे जो वाइड लेंस, एंगल लेंस हो गया, जैसे देखो कि zoom हमारे lens हो लेंस गया, वैसे। लेंस जो भी है, हम्म, हमारा जो भी लेंस है उसको एक अपना पर्टिकुलर जॉनरा दिया गया है। जॉनरा मीन्स कि एक फील्ड ही दे दी है उनको कि आप इस फील्ड के लिए एक्सपर्ट हो। जैसे हम लोग बोलते हैं टेलीफोटो लेंस, जूम लेंस, इनको एक फील्ड कौन सी दे दी? स्पोर्ट्स प्लस वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हमारे फिक्स लेंस दे दिए, इनको कौन सी फील्ड दे दी? इनको पोर्ट्रेट एंड फैशन दे दी। पर जूम लेंस भी तो यूज करते हैं, जैसे कि 200 नहीं, जूम लेंस mm देखो, वाला। आप देखो वो जूम लेंस इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि जो ही अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं डेप्थ ऑफ फील्ड की, Okay. उसके लिए ज़्यादा शार्प करने के लिए कि हमारा सब्जेक्ट ही दिखे, बाकी पूरा आउट हो जाए, फोकस आउट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग टेलीफोटो यूज़ करते हैं जो 70-200 फैशन में भी Okay. यूज़ करते हैं। अभी मैं एक चीज़ खुलासा करने वाली हूँ